हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जेरॉल्ड मैनले हॉपकिंस की जिस बहुत ही खूबसूरत पोएम को डिस्कस करेंगे उसका नाम है पाइट ब्यूटी। पाइट ब्यूटी एक कर्टल सोनेट है, यानी कि इसमें नॉर्मल सोनेट की तरह 14 लाइंस होने के बजाय सिर्फ 10.5 लाइनें हैं। ये देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये पूरी पोएम है और ये 10.5 लाइंस की है। नॉर्मल सोनेट जो कि 14 लाइंस की होती है, उसका पहला स्टैंजा 8 लाइंस का होता है जिसे ऑक्टेव कहते हैं, और दूसरा जो स्टैंजा होता है वो 6 लाइंस का होता है जिसे सेस्टेट कहते हैं। जबकि यहाँ पर जो पहला स्टैंजा है वो 6 लाइंस का है और जो दूसरा स्टैंजा है वो 4.5 लाइंस का है। इस पोएम को हॉपकिंस ने 1877 में लिखा था, लेकिन ये उनकी डेथ के कई साल बाद 1918 में पब्लिश हुई। पाइट ब्यूटी में अलमाइटी गॉड को प्रेज किया गया है और इसका रीजन क्या है, आइए देखते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन में ही देखिए, ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डैपर्ड थिंग्स, यानी यहाँ पर ईश्वर की प्रशंसा की जा रही है। किस चीज के लिए? डैपर्ड थिंग्स के लिए। डैपर्ड का मतलब होता है मल्टी कलर्ड, यानी ऐसी चीजें जो बहुत अलग अलग तरह की हैं, विविध हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खूबसूरत हैं। तो इस तरह की चीजों को बनाने के लिए यहाँ पर ईश्वर की प्रशंसा की जा रही है। और क्या हैं वो चीजें, ये इन्होंने नेक्स्ट 5 लाइंस में बताया है। तो सबसे पहले देखते हैं, फॉर स्काइज ऑफ कपल कलर एज अ ब्रेंडेड काउ, यानी ये जो आकाश है जिसका रंग बदलता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, कई सारे उसके कलर होते हैं जो सब कुछ खूबसूरत लगते हैं। और ब्रेंडेड, ब्रेंडेड का मतलब होता है धब्बेदार। तो गाय, आपने देखा होगा कोई वाइट कलर की गाय है, उस पर ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं, तो वो भी खूबसूरत लगती है। तो इस तरह की चीज़ों को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ईश्वर की प्रशंसा की जा रही है। और क्या चीज़ें हैं? फॉर रोज मोल्स ऑल इन स्टिपल अपॉन ट्राउट दैट स्विम। ट्राउट इज अ काइंड ऑफ फिश, ये एक मछली होती है जिसके स्किन पर रेड कलर के से स्पॉट होते हैं, मोल्स होते हैं। जब वो तैरती है तो ये दिखाई देते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ऐसी खूबसूरत चीजें किसने क्रिएट की हैं? गॉड ने की हैं। फ्रेश फायर कोल चेस्टनट फॉल्स, देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। चेस्टनट एक अखरोट जैसा फ्रूट होता है जिसका जो आउटर शेल होता है वो बहुत हार्ड होता है और ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। लेकिन जब ये चेस्टनट पेड़ से नीचे ज़मीन पर गिरता है तो इसका जो आउटर शेल है वो फूट जाता है और भीतर का हिस्सा जो है वो कुछ येलो रेडिश कलर का सा दिखाई देता है। तो इसका कंपैरिजन इन्होंने किया है फ्रेश फायर कोल से, यानी कि जो कोयला होता है उसके भीतरी हिस्से में आग होती है जबकि बाहर की तरफ राख रहती है, और अगर हवा से या किसी भी तरह से वो राख हटती है तो भीतर का हिस्सा दिखाई देता है जो कि रेड कलर का सा ग्लो करता रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने चेस्टनट की तुलना की है फायर कोल से। और देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, पहला तो कलर का अंतर है कि ये बाहर डार्क कलर का है, भीतर ये रेडिश है। इसके अलावा जो आउटर लेयर है, मतलब जो बाहर का जो हिस्सा है वो बहुत हार्ड है जबकि भीतर का हिस्सा जो है वो सॉफ्ट है। तो ये एक कंपैरिजन है कि ये कितना खूबसूरत दिख रहा है और एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। तो इसके लिए भी गॉड को प्रेज किया जा रहा है। आगे देखते हैं, फिंचेस विंग। फिंच इज अ काइंड ऑफ बर्ड, ये एक बर्ड है, बहुत छोटी सी बर्ड होती है, लेकिन इसके कलर जो है वो बहुत अलग अलग से होते हैं। ये मल्टी कलर बर्ड है, इस पे इसके जो पंख हैं उन पर धब्बे होते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने के लिए। लोग अक्सर इन्हें पालते भी हैं, इसे लव बर्ड भी कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा लैंडस्केप प्लॉटेड एंड पीस्ड, फोल्ड फॉलो एंड प्लाउ, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है। यहाँ पर ये जो जमीन है जिस पर खेती की जाती है उसे कह रहे हैं कि ये भी कितनी खूबसूरत है और ये भी मल्टी कलर है, रंग बिरंगी है। कैसे? फोल्ड यानी कि ऐसी जमीन जिस पर कुछ उगाया गया हो, कोई खेती की गई हो, कुछ प्लांट्स लगे हों, तो उसका कलर अलग होता है। फैलो यानी जो बंजर जमीन है तो वो कुछ येलोइश कलर की सी होती है, कुछ वाइट सा उसका कलर होता है, तो उसका रंग भी बिल्कुल अलग दिखाई देता है अगर आप ऊपर से इसे देखें। एंड प्लाऊ, और अगर उसमें उसे जोता गया हो जमीन को तुरंत ही,
तो वो बहुत डार्क कलर का ब्राउन कलर होता है। आपने ज़रूर कोई खेत इस तरह का देखा होगा जिसमें तुरंत ही हल चलाया गया होगा, तो उसका कलर भी अलग होता है। तो इस तरह से ये जो ज़मीन है जिस पर अगर किसान काम करता है, तो वो भी रंग बिरंगी अलग अलग कलर की होती है और उसके बावजूद भी खूबसूरत लगती है। एंड ऑल ट्रेड्स, अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की बात है। ऑल ट्रेड्स यानी कि इंसान जो कुछ भी करता है, जैसे मान लीजिए कि कोई मछुआरा है, फिशरमैन है, तो उसका काम अलग है, या फिर कोई फार्मर है तो उसका काम अलग है। तो ये तरह तरह के इंसान जो काम करता है, जो उसके व्यवसाय होते हैं। एंड ऑल ट्रेड, देयर गियर एंड टैकल एंड ट्रिम, और उन कामों को करने के लिए जो स्किल चाहिए या जो औजारों का इस्तेमाल होता है, वो सारी चीज़ें भी एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत हैं। जैसे कि अगर कोई फिशरमैन होगा तो उसे जाल चाहिए, या फिर अगर कोई फार्मर है तो वो प्लाऊ वगैरह करने के लिए हल और बैल और तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तो ये सारी ही चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं, इनके काम भी अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। आगे देखते हैं। ऑल थिंग्स काउंटर, यानी ये सारी ही चीज़ें काउंटर हैं, यानी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, ओरिजिनल हैं, स्पेयर हैं और स्ट्रेंज हैं। वॉट एवर इज फिकल फ्रैकल्ड, हु नोज हाउ, और ये सारी चीज़ें जो कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं उसके बावजूद भी खूबसूरत हैं, इसे किसने बनाया है और किसने बनाया है, कौन जानता है। विद स्विफ्ट, स्लो, स्वीट, सॉर, एडेजल एंड डिम। तो देखिए यहाँ पर ऐसी चीज़ें, ये पूरी लाइन में जो कुछ भी हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जैसे विद स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत तेज़ हो, कोई बहुत ही तेज चलने वाली चीज मतलब स्विफ्ट। स्लो मतलब धीमा, जैसे कि आप नेचर में ही देखें तो फैल्कन है, पैंथर है, ये सारे ईश्वर के ही क्रिएशन हैं और जो बहुत स्विफ्ट हैं। इसके अलावा स्लो का एग्जांपल आप देख सकते हैं, एलिफेंट है, तो या फिर गैंडा है, क्रोकोडाइल है, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही स्लो रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये खूबसूरत हैं। स्वीट, सॉर, स्वीट आप जानते ही हैं, सॉर मतलब खट्टा या फिर कड़वा सा, तो ये दोनों टेस्ट भी एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन इसके बावजूद अच्छे हैं। एडेजल एंड डिम, एडेजल का मतलब होता है कोई बहुत चमकीला या चमकदार चीज़, और डिम मतलब जिसमें ज़्यादा रोशनी ना हो, जो कुछ धुंधला सा हो। तो अगर आप नेचर में देखें तो हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं जितनी भी यहाँ पर दी हुई हैं, और ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, इसके बावजूद ये सब कुछ खूबसूरत है। ही फादर्स फोर्थ, हुज ब्यूटी इज पास्ट चेंज, इन सब चीज़ों को किसने बनाया है? ही फादर्स फोर्थ, यानी उसने, परमपिता ने बनाया है। हुज ब्यूटी इज पास्ट चेंज, जिसकी खूबसूरती इन सारी चीज़ों को, इन सारी खूबसूरत चीज़ों को बनाने के बावजूद भी कभी नहीं बदलती, वो हमेशा खूबसूरत बना रहता है। प्रेज हिम, और ऐसे परमपिता की, ऐसे ईश्वर को हमें क्या करना चाहिए? उसे प्रेज करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पोएम आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।